नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 2 में अंतिम प्रश्न के और पेज नंबर 17 में देखेंगे, जहां हमने ज्वालामुखी के प्रकार देखे थे। तो इसमें मानचित्र से मित्रता, मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दिया है आकृति 2.18 का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कृति के लिए भौगोलिक तथा विश्व के प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती होती है। अब ये है हमारे पास ये वाला 2.18। इस मानचित्र को हमको अध्ययन करना है। मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। और इसमें अनेक भूपट्टिकाएँ दी है। ऊपर से देखते हैं अमेरिका भूपट्टिका, यूरेशिया भूपट्टिका, नीचे आते हैं कोकोस भूपट्टिका है, कैरेबियन भूपट्टिका है, जैसे अमेरिका में भूपट्टिका यहाँ फिर से दी है, कोशिया भूपट्टिका दी है, नाजका भूपट्टिका दी है। इस तरह जितनी भूपट्टिकाएँ लिखी हुई है, भारत ऑस्ट्रेलिया भूपट्टिका, अंटार्कटिका भूपट्टिका, पहले जो बड़ी बड़ी भूपट्टिकाएँ हैं उनके नाम लिखो। उसके बाद जो छोटी छोटी भूपट्टिकाएँ हैं जैसे कैरेबियन, कोकोस, नाजका और यहाँ कोशिया, इस तरह जो छोटी छोटी भूपट्टिकाएँ हैं उनके भी नाम आपको लिखना है। फिर दूसरा है दक्षिण और उत्तर अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर है, वहाँ पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है। अब ये हम उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं। इसमें पश्चिम की ओर हमें दिखाई दे रही है भूकंप प्रवण क्षेत्र, ये जो है पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक बात यह है कि यहाँ पर प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र आता है और यहाँ पर आता है पेरूज पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका में पेरूज पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर अमेरिका में प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। फिर आता है कि एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में। एशिया महाद्वीप हम जब देखते हैं यहाँ भारत के ऊपर में, यहाँ पर हमको ये भूकंप प्रवण क्षेत्र दिख रहा है, तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश में आता है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा हिमालय पर्वत इस ओर आ रहा है, तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश में है। फिर उसके बाद उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो हम अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे। यहाँ इसमें पूछा है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी हम देख रहे हैं सब यहाँ है, तो पूर्व की ओर है सब ज्वालामुखी, और ये कौन से सोमाली भूपट्टिका के पास है। इसमें प्रश्न क्या पूछा था कि अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो यह पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी भाग में है, और इसके केंद्रित होने का कारण है कि यहाँ से सोमाली भूपट्टिका के पास में स्थित है। ये सभी भूपट्टिका के ऊपर देखिए, भूपट्टिका जहाँ जा रही है वहीं पर ज्वालामुखी केंद्र दिखाई दे रहे हैं सभी। भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा, इनमें सहसंबंध स्थापित कीजिए। देखिए भूकंप क्षेत्र हम देखते हैं और ज्वालामुखी केंद्र, ज्वालामुखी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ज्वालामुखी। तो इनमें हमको देखने से क्या समझ में आता है, भूपटल सीमा जो देखते हैं कि भूकंप क्षेत्र में ही ज्वालामुखी दिखाई दे रहे हैं हमें, भूकंप प्रवण क्षेत्रों में ही ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु भूपट्टिका के समीप भी हमें क्या दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी। मतलब ज्वालामुखी जो है भूपट्टिका क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये हो गए इस मानचित्र के ऊपर से पूछे गए प्रश्न। आकृति 2.18 का अवलोकन करते हुए यह ध्यान में आएगा कि भूपट्ट सीमाओं का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध है। बहुत सारे ज्वालामुखी इस सीमाओं में हैं। इस प्रकार भूकंप क्षेत्र का विस्तार भी इस सीमा के समीप भागों में दिखाई देता है। हमें सभी जो भी देखा है हमने, भूपट्टिका क्षेत्र के पास ही पास हमको इसका केंद्र दिखाई देता है भूकंप का भी, और वहीं पर ज्वालामुखी भी दिखाई देते हैं। भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है, उस स्थान पर भूपटल का विनाश होता रहता है। अब ये हमने इस मानचित्र के माध्यम से समझा है कि जहाँ भीतर की ओर जाता है भूपटल सीमा के हिस्से में, भूप्रदेश जो है भूपटल के भीतर जाता है, वहीं पर
अब ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। इन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते रहते हैं। यह क्रिया बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, हजारों वर्षों का समय लगाते हैं। ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती है। धन्यवाद विद्यार्थी।